हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो मेरा नाम है शिव किशोरी और मैंने एमए हिंदू अध्ययन से किया है। सारी चीज़ें मेरा हिंदू अध्ययन से ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी को जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी तैयारी यहाँ पर मैं कराऊँ और मैं यहाँ पे रोज एक इकाई पढ़ाया करूँगी। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर कोई कमी भी होगी तो आप लोग कमेंट के जरिए बता। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो है इकाई 2, जो है धर्म एवं कर्म विमर्श। ठीक है, धर्म एवं कर्म विमर्श। अब देखिए इस इकाई में क्या क्या चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ सबसे पहला कि धर्म किसे कहते हैं। ठीक है, धर्म के प्रकार कितने हैं। यहाँ पे ये भी देखना है कि जो धर्म है उसके प्रकार जो बताए गए हैं वो कितने हैं और प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति मूलक धर्म क्या है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, पहला तो ये रहेगा, ये समझेंगे हम लोग। दूसरा जो है वो रहेगा कर्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा रहेगा कर्म के प्रकार। तीसरा रहेगा अकर्म विकर्म और कर्म में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म की परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं अलग अलग ग्रंथों में। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूं मैं इकाई 2, धर्म की परिभाषाएं। ठीक, धर्म की परिभाषाएं। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग धर्म की परिभाषाएं बताई गई हैं। तो मैं देखती हूँ कि सबसे पहले किस ग्रंथ का पूछा गया है। मैं यहाँ पे सिलेबस खोलती हूँ और मैं देखती हूँ कि सबसे पहले जो परिभाषा है धर्म की वो किस ग्रंथ की पूछी गई है। खुल जा भाई। तो एक मिनट। सबसे पहले है महाभारत। क्या है? महाभारत। ठीक है, तो देखिए धर्म किसे कहते हैं। तो धर्म की परिभाषा बताते हुए महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि धारणात् इति धर्मः, धारणात् इति धर्मः, अर्थात जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। क्या? जिसको धारण किया जाए या जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ठीक है, यह है धर्म की परिभाषा। अब देखिए महाभारत में क्या धर्म की परिभाषा बताई गई है वो हम लोग देखेंगे। तो महाभारत में धर्म की परिभाषा जो है वो है, एक मिनट। जो महाभारत में धर्म की परिभाषा बताई गई है वो इस प्रकार से है। धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। क्या है? धारणा धर्म, धारणा धर्म। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः, धर्मो धारयते प्रजाः। धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। क्या है? धर्मो धारयते प्रजाः। यह स्यात् धारण संयुक्तः, यह स्यात् धारण संयुक्तः तस्मात् धर्म इति निश्चयः। यही है यह सधर्म इति निश्चयः, सधर्म इति निश्चयः।
ये जो परिभाषा है किसके अनुसार है? ये है महाभारत के अनुसार। किसके अनुसार है? महाभारत के अनुसार। और महाभारत किसने लिखी है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए जो धर्म की जो परिभाषा है महाभारत के अनुसार वो ये है कि धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः यह स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। देखो धर्म क्या है कि धारणात् धर्म, मतलब जिसको धारण किया जाए या जो धारण करने योग्य है वह धर्म कहलाता है। तो महाभारत में कहते हैं कि जो धारण करने योग्य है या जो धारण करते हैं और जो प्रजा के लिए कल्याणकारक है, कैसा धर्म? जो प्रजा के लिए, प्रजा अर्थात प्रकृष्टेन जायते प्रजा, प्रकृष्टेन जायते इति प्रजा। जो प्रजा का अर्थ होगा जो भली प्रकार से उत्पन्न हुआ उसको प्रजा कहते हैं। तो ईश्वर के लिए संसार में जितने भी प्राणी हैं वो प्रजा हैं। एक राजा के लिए उसके राज्य में जितने भी लोग हैं वो क्या है? प्रजा है। तो देखिए उसी प्रकार से ये बता रहे हैं कि धर्म भी कैसा हो? जो प्रजा के कल्याण के लिए हो, है ना, वैसा धर्म। अब धर्म भी देखिए प्रजा के कल्याण के लिए, इसका अर्थ ये होगा कि अगर चोर है तो उसको राजा क्या करेगा? उसको इनाम देकर छोड़ देगा, ये धर्म होगा? नहीं। वो क्या होगा कि वो चोर को दंड दे। हो सकता होगा वो चोर के लिए अच्छा ना हो, है ना, उसे अच्छा ना लगे, परंतु धर्म वही है जो प्रजा का कल्याण करे, है ना, सिर्फ अपना ना सोचे, सबका कल्याण करे। तो जो महाभारत में धर्म की परिभाषा है वो इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिए, इसे नोट भी कर सकते हैं। धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः यह स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। यही धर्म है ऐसा मानना चाहिए। अस्तु, ये हुआ हमारा पहला महाभारत के अनुसार धर्म की परिभाषा। अब जो दूसरा है, एक मिनट, दूसरा जो है वो किसके अनुसार है? मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो है वो किसके अनुसार है? वो है मनुस्मृति के अनुसार धर्म की परिभाषा। मनुस्मृति किसने लिखा है? मनु महाराज ने। आजकल तो मनुस्मृति पे इतना विवाद चलता है, ये चल रहा है कहने क्या है, और जितने विरोध करने वाले होंगे वो पढ़े एक बार भी नहीं होंगे मनुस्मृति। अस्तु, कोई बात नहीं, चलिए। तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म की परिभाषा मनु महाराज जी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि, एक मिनट, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, शौचमिंद्रिय निग्रह। ठीक है। धीहि अर्थात बुद्धि, धीहि विद्या, सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्या है? दशकम धर्म लक्षणम। देखिए मनु महाराज जी ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हुए हैं। वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो लक्षण है वो क्या है? धृति। क्या है पहला लक्षण? धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। मनुष्य के अंदर सबसे पहला जो है वो धैर्य होना चाहिए। चाहे सुख हो, दुख हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी खुशी हो, आप सुख में तो और ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि खुशी में ज्यादा व्यक्ति गलत काम कर सकता है। इसलिए दुख में तो धैर्य की जरूरत है ही, परंतु सुख में भी धैर्य की जरूरत है। सबसे पहला जो धर्म के लक्षण बताए हैं वो बताए हैं धृति। दूसरा जो है वो क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। देखो हो सकता है कि व्यक्ति आपके साथ गलती कर दिया, छल कर दिया, जो भी, उसको क्षमा करना आना चाहिए। अब कोई राजा है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, उनको लोग कितने भले बुरे बोलते हैं ना। अगर मान लो कि वो हर व्यक्ति के टिप्पणी पर रिएक्ट करने लग गए, ठीक है, या हर गलत बोलने वाले को दंड देने लग जाए, तो क्या ये उचित होगा? नहीं। क्योंकि एक राजा को सबसे पहले, क्या राजा के लिए नहीं, ये मनु महाराज जी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, परंतु फिर भी जो राजा है उसके लिए विशेष ये ध्यातव्य है कि आपके जीवन में
सबसे पहला जो होगा वो होगा धैर्य। यहाँ हम धर्म के लक्षण पढ़ रहे हैं। दूसरा होगा क्षमा, क्षमावान होना चाहिए व्यक्ति को। तीसरा है दम। दम का अर्थ देखिए क्या होता है। दम का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों को निग्रह करना, जो अभ्यंतर इंद्रियां हैं उनको वश में करना दम होगा। ठीक है, इंद्रियों का दमन दम कहलाता है। इंद्रियों का दमन करना ही दम कहलाता है। ठीक है, चौथा जो है, सॉरी 1 2 3 4, हाँ, चौथा जो है वो अस्तेय है। ये जो खंडाकार है, जिनको नहीं पता होगा, ये जो है वो अ है। कौन सी संधि है हो रही है यहाँ पे, प्लीज कमेंट में आप लोग सब लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, अस्तेय है, अस्तेय। ठीक है, तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। नास्तेयम अस्तेयम, स्तेय मतलब चोरी करना होता है, और अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी ना करना। तो कभी भी आपको चोरी नहीं करना है। चोरी मतलब किसी की भी वस्तु बिना पूछे उठाना चोरी कहलाएगा। चलो, उसके बाद है शौचम। शौच मतलब होता है स्वच्छता, सफाई। तो धर्म के लक्षण में मनु महाराज जी ने ये भी शौच को भी गिनाया है कि आपको बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद है इंद्रिय निग्रह। क्या है, इंद्रिय निग्रह। जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो नासिका हो गई, ठीक है, उसके बाद जो भी आपके कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया हैं उनका क्या होना चाहिए, निग्रह। आपको उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसके बाद है धी। धी का अर्थ होता है बुद्धि। क्या है ये, बुद्धि। और देखिए धी का अर्थ होता है कि जो ऐसी बुद्धि जो मेधावती हो, है ना, मेधा हो, है ना, नई नई चीजों को सीखने के लिए जो आपको प्रेरित करे, ऐसी बुद्धि। उसके बाद है धी विद्या। विद्या का मतलब आप लोग जानते हैं, 2 प्रकार की विद्या होती है। कौन कौन से है, एक होती है पराविद्या और दूसरी क्या होती है, ठीक है। तो विद्या भी यहाँ मनु महाराज जी ने गिनाया है। सत्यम, हमेशा सत्य भाषण ही करना चाहिए, असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। कर ही देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। अक्रोध। देखो सबसे पहले हमें सारे धर्म के लक्षणों में इस पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए। सबको, मुझे भी, आप सभी को, सबको क्रोध को कंट्रोल करके हमेशा रखना चाहिए। तो यहाँ सत्यम अक्रोध है, जो म है ना, म, ये है पूरा। और जब सत्यम ऐसा हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, अ। बहुत खिचड़ पिचड़ नहीं हो गया। तो देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, धृति। ठीक है, दूसरा जो है क्या है, क्षमा। तीसरा जो है वो क्या है, अस्तेय। चौथा जो क्या है, शौच। पांचवा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। उसके बाद है छठा धी अर्थात बुद्धि। ठीक है, धी। उसके बाद है सातवां विद्या। उसके बाद है आठवां सत्यम। हट जाती हूँ मैं 1 मिनट, अक्रोध। 1 मिनट, एक छोटा कुछ, धृति क्षमा दम सॉरी, ये तो संख्या ही गड़बड़ हो गई। धृति क्षमा, तीसरा जो है वो है दम, चौथा जो है वो है अस्तेय, पांचवा जो है वो है शौच। उसके बाद छठा जो है वो क्या है, नहीं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। ठीक है, सातवां जो है वो क्या है, धी। आठवां जो है वो धी विद्या। उसके बाद है सत्यम। 10वां जो है वो क्या है, अक्रोध, जिसको कभी ना करना चाहिए, जो मैं बहुत करती हूँ। देखिए तो मनु महाराज के अनुसार ये जो 10 है वो धर्म के आपके लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह
धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। बताते हैं भानु महाराज की जो ये धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति का मतलब हो गया धैर्य, क्षमा का हो गया क्षमाशील, दम का हो गया दमन करना, किनका, इंद्रियों का, दमन इंद्रियों का। अस्तेय चोरी ना करना, शौच स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह मतलब आप समझ ही जा रहे हैं, इंद्रियों का निग्रह करना। धी का मतलब होगा बुद्धि, विद्या का अर्थ विद्या ही होगा, सत्य का अर्थ सत्य, और क्रोध का अर्थ क्रोध ना करना। ये जो 10 हैं वो क्या है, धर्म के लक्षण हैं। तो आपको पता पड़ गया मनुस्मृति और महाभारत के अनुसार धर्म के लक्षण क्या क्या है। प्लीज आप लोग ये 2 जो है धर्म की परिभाषाएं आप लोग याद कर लेना। कल मैं एक और वीडियो इस पे बनाएंगे, एक क्या अभी लंबी चलेगी यही कक्षा धर्म कर्म विमर्श, तो अभी बहुत लंबा है, बहुत छोटा भी नहीं है। क्योंकि देखिए जो शॉर्टकट जो लोग सोचते हैं ना, जो लोग क्या, मैं ही सोचती हूँ, मैं भी सोचती हूँ, जब मेरा भी जब एग्जाम था तो मैं भी सोचती शॉर्टकट में सारी चीजें ट्रिक ऊपर का रख लेंगे। नहीं, एकदम भी नहीं भाई। जरूरी नहीं है कि पिछले बार आपको केवल श्लोक आया तो इस बार कुछ और नया नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आप हिंदू अध्ययन वाला जो देखेंगे आप, तो हर बार नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर बार जो उसका मोड होता है बहुत आसान, तो बिल्कुल कभी पेपर नहीं आते हैं। पहले बार आया था बहुत आसान पेपर आया था, उसके बाद जो है वो जर्मन इंडोलॉजी जो है, ठीक है, सॉरी, जो पाश्चात्य प्रविधियां हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, और सारी इकाइयों में से डीप क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा सोच के बिल्कुल तैयारी मत करेगा, अभी आप लोग के पास समय पर्याप्त है। अभी से ही अगर अपने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा जाएगा पेपर। हो सकता हो कि जून वाले में आपका JRF पक्का हो जाए, तब होगा जब आप लोग प्रतिदिन एक इकाई पढ़ेंगे। और देखिए आप लोग को अगर इसमें कोई कमी लगती भी है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो है मैंने भी शुरुआत ही किया है। तो आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मैं भी अपने स्किल पे काम करूंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्ते।